हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिन स्टडी। हम इस वीडियो में रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है, उसके बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, इफ कश्मीर इज रिटन एज 8142753 हाउ रिमशैक कैन बी रिटन इन दैट कोड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कश्मीर एक वर्ड है, इसका एक कोड दिया हुआ है। इस कोड को यूज़ करके हम जो दूसरा जो वर्ड है इसका कोड निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो लिखते हैं कश्मीर इसका कोड है 8142753। तो ऐसे करके हम जो कश्मीर कोड का ऐसे करके हम कश्मीर जो वर्ड का है इसका हर एक लेटर का कोड जो है वो हम निकल सकते हैं। जैसे कि के का कोड है 8, ए का कोड है 1, एस का कोड है 4, एच का 2, एम का है 7, आई का है 5, आर का है 3। तो इस कोड को यूज करके हम जो दूसरा वर्ड है रिमशैक, इसको हम डिकोड करेंगे। तो आर का कोड क्या है? आर का कोड है 3, तो आर के जगह लिखते हैं 3। आई का कोड है 5, तो आई के जगह लिखते हैं 5। एम का है 7 और एस का है 4, एच का है 2, ए का है 1, के का है 8। तो इस हिसाब से हम जो रिमशैक वर्ड है उसका कोड हम लिखते हैं। तो लिखने के बाद हमको इसका आंसर पता चल गया। तो रिमशैक का कोड होगा, तो रिमशैक का कोड होगा 357421। तो ये ऑप्शन ए में ये कोड दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ब्रदर का एक कोड है और सिस्टर का और एक कोड है। तो इसमें दो अलग अलग वर्ड है, दो का अलग अलग कोड है। तो इस दो जो वर्ड है इसको यूज करके हम तीसरा जो वर्ड है रॉबर्स, उसका कोड निकालेंगे। तो लिखते हैं ब्रदर, तो ब्रदर का कोड है 2 4 5 6 7 8 4। सिस्टर का कोड है सिस्टर, इसका है 9 1 9 6 8 4। तो इस दो वर्ड को यूज करके हमको तीसरा जो वर्ड है रॉबर्स, इसका कोड निकालेंगे। तो आर का कोड क्या है? आर का कोड है 4, तो आर के जगह लिखते हैं 4। ओ का कोड है 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 5। बी का कोड है 2, तो बी के जगह लिखते हैं 2। ई का कोड है 8, तो ई की जगह लिखते हैं 8। आर का तो पहले ही पता चल गया 4, और एस का कोड है 9, तो एस के जगह लिखते हैं 9। तो रोबर्स का जो कोड है वो निकल आता है 4522849। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी में इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्लाउड कैन बी कोडेड एज 59432। तो क्लाउड का कोड है क्लाउड 59432। देन का कोड है 1678। तो इस दो वर्ड को हम यूज करके जो तीसरा वर्ड है अराउंड, इसका कोड निकालेंगे। तो ए का कोड क्या है? ए का कोड है 6, यहाँ पे पता चल जाएगा कि ए का कोड है 6, तो ए की जगह लिखते हैं 6। आर का कोड है 1,
ओ का कोड है 4, ओ यू का कोड है 43, तो यहाँ पे लिखते हैं 43। एन का कोड है 8, तो एन का कोड है 8। डी का कोड है 2, तो डी की जगह लिखते हैं 2। तो अराउंड का जो कोड है वो निकाल आता है 614328, तो 614328 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 में है गोल इज रिटन एज GRDO, मतलब कि जो गोल जो वर्ड है इसका कोड है JRDO। तो मतलब कि यहाँ पे कोड लेटर में दिया हुआ है, तो इसको हम डिकोडिंग करना पड़ेगा। मतलब कि गोल के जगह GRDO कैसे लिखा है इसको हम डिकोड करना पड़ेगा। इसके बाद हमको प्लान जो वर्ड है इसका हम कोड लिखेंगे। तो जी के जगह लिखा हुआ है जे, तो जी है यहाँ पे, तो ये आप पहले लिख सकते हो। ये जो हमारा 26 अल्फ़ाबेट है उसका हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। इस पैटर्न में आपको लिखने से दो फायदा होगा कि एक रीजनिंग का जो टॉपिक है लेटर सीरीज, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस पैटर्न से। तो ये पैटर्न लिखना आप सीख लीजिए, इस पैटर्न को आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी है, जी की जगह लिखा हुआ है जे, तो जी की जगह लिखा हुआ है जे, तो जी की 2 घर बाद लिखा हुआ है जे। ओ की जगह लिखा हुआ है आर, तो मतलब कि ओ है यहाँ पे, तो ओ के 2 घर स्किप करके होता है आर। तो ए की जगह है डी, तो ए यहाँ पर है, तो ए की 2 घर स्किप करके होता है डी। एल के जगह है ओ, तो एल के 2 घर स्किप करके होता है ओ। मतलब कि हर एक लेटर को अपने 2 घर स्किप करके आगे का लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे करके पी का हम लिख लेते हैं, तो पी यहाँ पे है, पी का 2 घर स्किप करके होता है एस, तो पी के जगह हम लिख सकते हैं एस। तो एल के जगह क्या लिख सकते हैं, आगे भी देखा है, तो एल के जगह लिख सकते हैं ओ। ए की जगह लिख सकते हैं डी, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह डी लिखा हुआ है। एन, तो एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एन का बाद 2 घर स्किप करके, एन के बाद 2 घर स्किप करके आता है क्यू, मतलब कि एन की जगह लिख सकते हैं क्यू। तो प्लेन का कोड होगा SODQ, तो SODQ है ऑप्शन बी में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रैश का कोड है XMVNC, तो क्रैश के जगह लिखते हैं क्रैश की जगह लिखते हैं XMVNC। तो यहाँ पे बोला गया कि which word would be coded as train, तो which word would be coded as train, तो ट्रेन जो है यहाँ पे लिखते हैं ट्रेन किसका कोड होगा, मतलब कि यहाँ से इस कोड को निकलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये कोड कैसे निकल आता है। तो x के जगह लिखा हुआ है c, तो x कहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x के बाद है c, तो x के बाद 1 2 3 4 घर के बाद आता है c। r के बाद है m, तो r यहाँ पे है, तो r के 1 2 3 4 घर स्किप करके आगे होता है m। a, तो a के 1 2 3 4, तो 4 घर आगे होता है b। मतलब कि हर एक लेटर का
जो आगे जाने से दूसरे लेटर को मिल जाता है। तो हम इस हिसाब से इसको भी लिख लेते हैं। तो टी के 4 घर बाद क्या मिलता है? 1 2 3 4, 4 घर बाद क्या मिलता है? y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y। आर के बाद 4 घर बाद, तो आर के 4 घर बाद 1 2 3 4 घर बाद मिलता है w। तो आर के जगह लिख सकते हैं w। ए के बाद क्या होगा? तो ए के 4 घर बाद 1 2 3 4 घर बाद क्या है? f है। तो ए के जगह लिख सकते हैं f। तो आई के जगह क्या लिख सकते हैं? तो आई है यहाँ पे, आई के 1 2 3 4 घर बाद है n। तो आई की जगह लिख सकते हैं n। तो अब n के 4 घर बाद 1 2 3 4 के बाद क्या है? s है। तो n की जगह लिख सकते हैं s। तो ट्रेन का जो कोड होगा वो होगा YWFNS। तो YWFNS है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट इक्वल टू 39। रेट की जगह क्या लिखा हुआ है? 39। चार्ट की जगह लिखा हुआ है 32। मतलब कि रेट का जो कोड है वो 39 है, चार्ट का जो कोड है वो है 32। तो ट्विटर का कोड क्या होगा? ट्विटर का कोड क्या है होगा वो निकलना पड़ेगा। तो रेट के जगह 39 कैसे हुआ हमको ये पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो आर का जो नंबरिंग है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इसमें आर का जो नंबर है उसका नंबर है 18 में। तो आर की जगह लिखते हैं 18। ए का जो नंबर है ए है नंबर 1 पोजीशन में। टी का जो नंबर है टी है 20 नंबर पोजीशन में। तो टी की जगह लिखते हैं 20। अगर हम इस तीनों का हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट निकल आता है 39। ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको भी देखते हैं। सी का है 3, एच का है 8, ए का है 1, टी का है 20। तो इसको भी हम अगर ऐड कर दे तो इसका रिजल्ट निकल आता है क्या? 32। मतलब कि जो हर एक लेटर है उसका हम उसका ऑर्डर लिखने से, उसको ऐड करने से हमको आंसर निकल आता है। सो ट्विटर का हम ऐसे करके देखते हैं इसका आंसर क्या निकल आता है। तो टी का है 20, W का है 23। तो W की जगह लिखते हैं 23। I का है 9, T का है 20, E का है 5, R का है 18। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दे तो इसका आंसर आएगा 115। तो 115 ऑप्शन में है क्या? है ऑप्शन डी में ऑप्शन 115 है। तो ये 115 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन में उसका कोडिंग आपको पता करना पड़ेगा। तो उसका कोडिंग डिफरेंट वे से आपको दे सकता है, उसको आपको पहले पता करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका कोड हम लिख सकते हैं। एक जो क्वेश्चन है इसका कोड हम लिख लिया। तो पहले जो दो वर्ड होता है वो होता है आपका हिंट्स। तो इस हिंट से आपको कोडिंग निकलना पड़ेगा। इस कोडिंग से आपको जो क्वेश्चन है उसका कोडिंग निकलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे है कि ब्रेन इज रिटन एज स्टार। क्वेश्चन नंबर 7 में ब्रेन की जगह लिखा हुआ है, ब्रेन लिखते हैं ब्रेन, BRA, एंड ब्रेन की जगह लिखा हुआ है स्टार परसेंटेज डिवाइड, एक सिंबल है हैश इनटू। मतलब कि ब्रेन का हर एक लेटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट किए। तो इस हिसाब से टायर को भी लिखा हुआ है टायर। तो टायर का जगह लिखा हुआ है ये जो है डॉलर सिंबल है हैश प्लस परसेंटेज। तो टायर का भी हर एक वर्ड का एक सिंबलिक रिप्रेजेंट दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमको ट्रेन का
कोड क्या होगा वो निकलना पड़ेगा। तो ट्रेन का क्या होगा, तो टी के जगह क्या दिया हुआ है, टी के जगह दिया हुआ है ऐसा डॉलर सिंबल, तो टी के जगह लगते हैं डॉलर सिंबल, ठीक है। तो आर के जगह क्या है, आर के जगह है परसेंटेज सिंबल, ये है आर के जगह परसेंटेज सिंबल, तो आर के जगह लिखते हैं परसेंटेज। ए के जगह दिया हुआ है ऐसे डिवाइड सिंबल, तो ए के जगह लगते हैं डिवाइड। आई के जगह दिया हुआ है हैश सिंबल, तो आई के जगह लिखते हैं हैश। एन के जगह दिया हुआ है इनटू सिंबल, तो इसको हमको इनटू सिंबल से लिखते हैं, मतलब कि ट्रेन का हमको कोडिंग पता चल गया। तो ये कोडिंग कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, तो ये ऑप्शन बी में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि इन ए सर्टेन कोड 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, तो लिखते हैं 1 2 3, इसका कोड है ब्राइट लिटिल बॉय, मतलब कि हर एक नंबर हर एक अलग अलग वर्ड को रिप्रेजेंट किया है। मतलब कि 1 का कोड है ब्राइट, 2 का कोड है लिटिल, 3 का कोड है बॉय। सो सेकंड में दिया हुआ है कि 1 4 5, इसका मीन्स है टॉल बिग बॉय। तो 1 का कोड है टॉल, 4 का है बिग, 5 का है बॉय। 6 3 7, इसका कोड है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो 6 का कोड है ब्यूटीफुल, 3 का है लिटिल और 7 का है फ्लावर। तो इस हिसाब से हमको व्हिच डिजिट इज दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट, तो ब्राइट क्या जो डिजिट है वो निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं इन तीनों में, ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये है 3 नंबर। इन तीनों जो लाइन है, इन तीनों लाइन में सिर्फ 1 नंबर लाइन है इसमें ब्राइट दिया हुआ है, और किसी भी लाइन में ब्राइट नहीं है। मतलब कि ब्राइट का जो कोड होगा वो सिर्फ 1 नंबर लाइन में ही होगा, और कोई लाइन में इसका कोड नहीं होगा। सो देखते हैं, तो नहीं है नंबर 1, तो 1 1 नंबर लाइन पे भी है, 2 नंबर लाइन पे भी है, मतलब कि ये ब्राइट का कोड नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 2, तो 2 1 नंबर लाइन में है, और किसी लाइन पे है क्या, नहीं, और किसी लाइन पे 2 नहीं है। यहाँ पे है 3, तो 3 है 3 नंबर लाइन में, मतलब कि 1 और 3 2 अलग अलग लाइन में है, लेकिन 2 सिर्फ एक ही लाइन में है, 1 नंबर लाइन में। मतलब कि ब्राइट भी एक ही नंबर लाइन पे है, 2 भी एक ही नंबर लाइन पे है। तो ब्राइट का जो कोड होगा वो होगा 2, तो इसका कोड 2 निकल आया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ कार इज कॉल्ड पिंक, बाइक इज कॉल्ड ब्लू, साइकिल इज कॉल्ड ब्लैक एंड एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, व्हाट वुड फ्लाई इन स्काई। तो व्हाट वुड फ्लाई इन स्काई, तो स्काई में क्या फ्लाई करता है, तो स्काई में तो फ्लाई इन स्काई लिखते हैं, फ्लाई इन स्काई। तो फ्लाई इन स्काई, तो स्काई में क्या फ्लाई करता है, स्काई में एरोप्लेन फ्लाई करता है, ठीक है। तो स्काई में एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो एरोप्लेन का कोड क्या है, एरोप्लेन का कोड है येलो। यहाँ पे बोला है ना कि एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, मतलब कि एरोप्लेन को क्या बोलता है, येलो बोलते हैं। तो व्हाट वुड फ्लाई इन द स्काई, तो व्हाट वुड फ्लाई इन द स्काई मीन्स एरोप्लेन, एंड एरोप्लेन का कोड है इस क्वेश्चन में येलो, तो इसका आंसर होगा येलो, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है इफ
टेबल इज बुक, बुक इज पेन, पेन इज इरेजर, इरेजर इज शार्पनर, शार्पनर इज पेंसिल एंड पेंसिल इज स्कूल। देन व्हाट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट टू शार्प पेंसिल। तो पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्प पेंसिल, तो पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या यूज होता है, यूज होता है शार्पनर। ठीक है, शार्पनर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में शार्पनर का कोड क्या है, तो यहाँ पे बोला है शार्पनर इज पेंसिल, मतलब कि शार्पनर का कोड है क्या है, पेंसिल। तो शार्पनर का कोड क्या होगा, पेंसिल, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो शार्पनर की जगह क्या होगा, पेंसिल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेंसिल। तो थैंक यू गाइस, आज इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का और जो क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।